हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके ट्विन फ्लेम की रीडिंग, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और करंट एनर्जी क्या है, अपकमिंग इवेंट क्या हो सकता है, साथ ही साथ आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसमें 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी जिसमें हम करंट एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे नहीं, लड़का लड़की पे नहीं, बल्कि आप जो है एनर्जीज पे फोकस करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो जल्दी से। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ट्विन फ्लेम के बारे में मुझे बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, चैरियट, लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, 7 of wands. What is expected next in their love life? इनकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है? 10 of pentacles, 8 of cups, 9 of pentacles with 9 of wands. Okay. सो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस एनर्जी के हो सकते हैं। ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा दिखे हैं। वहीं आपकी एनर्जीज, वैसे देखो ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, वहीं आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जो हाईलाइटेड है, सिर्फ वही मैं बता रही हूँ। लियो राशि दिख रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, लिब्रा दिख रही है, कन्या दिख रही है, टॉरस राशि दिख रही है, एरीज दिख रही है, कैप्रिकॉर्न दिख रही है, ठीक है। ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। कुंभ राशि भी हो सकती है, ठीक है। सो ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज पे आने से पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आपकी एनर्जीज में क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन चुके हैं। ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपने बहुत सारे लेसन्स अपनी लाइफ के लर्न कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है आप अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से डील करना सीख लिया है। अपनी लाइफ में कौन सी भी चीज़ें जो आपको कल तक बॉदर्ड कर रही थी, परेशान कर रही थी, आप उस एनर्जी से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे आप बेटर पर्सन बन रहे हैं। इस समय आप एक बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट और एक स्ट्रांग पर्सन है, जो इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, जो एक लीडर है, जिसको अपनी ज़िंदगी में सही गलत की पहचान है, जिसे पता है अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर कैसे करनी है। पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गए हैं आपके। कल तक आप में सब्र नाम का बिल्कुल भी, बोलते ना, सब्र का लेवल 0 था। आप में ज़रा भी सब्र नहीं था, बट अब आपके पेशेंस बढ़ गए हैं। अब आप में सब्र बहुत आ गया है। अब आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एकदम से आप जो है हाइपर होकर परेशान नहीं हो रहे हैं। आप उस चीज़ को लेकर कैसे उसको बेटर करना है लाइफ को, और कैसे लाइक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। क्लियरली अपकमिंग इवेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप होपफुल हैं कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल हैं। अपने पार्टनर को लेकर, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि देर सवेर आपके ट्विन फ्लेम आपकी भावनाओं को समझ लेंगे, आपको कदर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। आपको देर सवेर आइडिया है कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई राइट मैच आ जाएगा या आपके ट्विन फ्लेम वापस आ जाएंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत स्ट्रांग है। आपको अच्छे से पता है आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक मैग्नेटिक पुल का एहसास कर पा रहे हैं। क्लियरली आपको आइडिया है ऑलरेडी। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियरली उन्हें फील कर सकता है कि आने वाले टाइम में ये होने ही वाला है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपके अंदर जो है गिव एंड टेक की एनर्जी आ चुकी है, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरा पार्टनर या मेरा ट्विन फ्लेम मुझे लव देगा तो आई विल गिव देम बैक, यानी कि मैं उसे रिटर्न में उतना ही प्यार दूंगी।
मैं उतना ही उसको लव दूंगी। अगर वो मुझे रिस्पेक्ट देगा मैं उसे रिस्पेक्ट दूंगी। अगर वो मेरे लिए कंसर्न्ड है मैं उसकी कंसर्न्ड रहूँगी। लेकिन हाँ, इक्वल गिव एंड टेक में आप बिलीव कर रहे हो। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो कि यार अभी ये मुझे नहीं दे रहा है, या आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि अच्छा वो नहीं दिया तो भी मैं इसकी देवी बनूंगी या दासी बनूंगा या मैं इसकी दास बन जाऊंगा। कल तक आप हर चीज़ करने के लिए रेडी थे, कल तक आप एडजस्ट कर रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। अब आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव कर रहे हो। आप उनसे ज़्यादा की ख्वाहिश तो नहीं रखते, बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ऐसे हो चुके हैं कि अगर वो व्यक्ति मुझे प्यार देंगे मैं उन्हें प्यार दूंगी, अगर वो अप्रोच करेंगे तो मैं भी ग्रैटिट्यूड दिखा दूंगी या दिखाऊंगा, अगर वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी फिर बात नहीं करूंगी। आपकी एनर्जी में क्लियरली है कि आप उनके एक्शंस पे रिएक्शन देने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लव है, दान धर्मी भी बन रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत लोगों की चिंता कर रहे हैं और काफ़ी आसपास के लोगों पे आप अपनी जान निछावर करते नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आपके माता पिता को लेकर आप ज़्यादा कंसर्न रहने लगे हैं, लाइक उनको आप बहुत केयर कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ, पार्टनर ने आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। नई ज़िंदगी का उन्होंने सोच लिया है कि उनकी ज़िंदगी को उन्हें बदलना है, बेहतर करना है। क्लियरली इस समय तो आपके पार्टनर करंट एनर्जी में आपके ट्विन फ्लेम आपसे बात नहीं करना चाहते, ईगो में हैं और राइट और रॉन्ग के बीच में हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे जितना हो सके नो कांटेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते रिलेशनशिप में। क्लियरली उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है जिसमें वो ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते रिलेशनशिप को। बट मुझे अपकमिंग इवेंट में देखो यार, मुझे एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे जो खुल के दिख रही है वो ये है कि आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं, पर ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप आ जाएं और आप थोड़ा सा इनके सामने झुकें, बैक करें या इस रिलेशनशिप की मांग करें, तब ये आपको लाइक रिलेशनशिप के लिए मौका दें। क्योंकि इनके मन में क्लियरली एक एनर्जी बन चुकी है जहाँ पर ये आपसे बहुत नाराज़ हैं, किसी बात को लेकर बहुत ईगो में हैं या आपसे दूर भाग रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में ये चाहते हैं कि आप पहल करें, आप कोशिशें करें, आप मिन्नतें करें, आप उन्हें मनाएं, आप उन्हें समझाएं और आप उन्हें आश्वासन दें कि ये रिश्ता बेहतर रहेगा या आपकी कोई उनसे उम्मीद नहीं रहेगी। ऑन दी अदर हैंड आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव कर रहे हैं। आपका ऐसा है कि नहीं, जो मैं दूँ मतलब जो आप देंगे वो मैं दूंगी, आपकी तरफ से इक्वल एफर्ट होनी चाहिए। और आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो ईगो में ज़्यादा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप आएँ, आप मेरे दरवाजे पे आएँ, आप माथा पटकें, आप मिन्नतें करें तो मैं सोचूं। लाइक इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले समय में यूनियन नहीं आ सकता, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आपके और दोनों के बीच में इस वक्त स्थिति थोड़ी सी ऐसी है जहाँ पर आप बहुत प्यार में हैं, पूरी तरह से ओवरली डेडिकेटेड हैं, बट आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर अभी भी ईगो में हैं, अभी भी किसी बात को लेकर ये सर चढ़े हुए हैं या सर चढ़ी हुई हैं, जहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और ना ही चाहते हैं कि ये खुद एफर्ट डालें, क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आएंगे नहीं, इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, भले डिफेंसिव है लेकिन आपको लेकर इनसिक्योर भी हो रहे हैं, क्योंकि आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आप में अट्रैक्टिव एनर्जी बन रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं। तो इसलिए इनसिक्योरिटी भी बन रही है कि ये सोच रहे हैं कि अरे यार ये इंसान मुझे काश मिल जाए या चीज़ें बेहतर हो जाए, बट ये आपसे एफर्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, ये आपको सीक्रेटली देख रहे हैं, बट ये आपको चाहते नहीं कि ये बात आपको पता चले। ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ऐसी ईगो में है जहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप होकर चीज़ें बेहतर करें तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। क्लियरली ये भी नई शुरुआत के लिए रेडी है, बट ये आपसे अप्रोच की उम्मीद कर रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ज़रूर आएगा, एक कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आएगा, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे की केयर भी करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है इक्वल गिव एंड टेक की आप ही की सिमिलर एनर्जी में आ जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये अभी होने वाला है, मुझे क्लियरली ये होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। मोस्टली मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रही हूँ, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर जो है, एक सेकेंड, हाँ, आपके पार्टनर लगभग मार्च मंथ में ही मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके कांटेक्ट में वापस आएंगे और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में बनेंगे, या फरवरी या मार्च, लगभग मुझे स्ट्रांगली मार्च ही दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में इक्वालिटी बनेगी। करंटली इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड हैं, उनको लग रहा है कि उनको आना नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उन्हें लग रहा है कि
वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे चुके हैं। इस रिलेशनशिप को जितना टाइम, एफर्ट, हार्डवर्क रिक्वायर्ड था उन्होंने दिया है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अब और दिया ना तो ये सामने वाला व्यक्ति फिर से मुझे हर्ट करेगा और फिर वापस चला जाएगा। यानी कि इन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी से एग्ज़िट लिया है, इन्हें लगता है कि आप इन्हें हर्ट करके चले जाएंगे। लाइक आप इनको हर बार की तरह जो है कनेक्शन में आएंगे, नॉर्मल रहेंगे, फिर आप इनको स्ट्रेस देंगे और फिर ख़त्म होगी कहानी। तो ये उस कहानी की इस तरीके की एंडिंग से एतराज़ जता रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये नहीं लगता कि उन्होंने बैकआउट किया है इस रिलेशनशिप से। उन्हें बार बार लगता है कि आप उन्हें मजबूर करते हैं इस बैकआउट को करने के लिए। लाइक आप उन्हें प्रोवोक करते हैं ये करने के लिए, ताकि वो आपके रिश्ते से दूर रहें या आपसे दूर रहें। यानी कि आप उनके साथ इतने क्वेश्चंस या इतने ज़्यादा चीज़ें पूछते हो जिसके वजह से वो ऐसे होते हैं, ऐसा इनका थॉट है। मुझे आप अपनी जगह बहुत परफेक्ट पोजीशन पे दिख रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, आप क्लैरिटी के साथ बैठे हैं और आप में मेरे को कहीं पे भी बॉसी एनर्जी नहीं मिल रही है कि आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। बट येस, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको हमेशा रूल करते हो, आप हमेशा उनको बताते हो कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप उनको हर चीज़ में आप उनके लाइक इन्वॉल्व हो जाते हो और एक टाइम के बाद प्रेशर बनाकर आप निकल जाते हो। उन्हें क्लियरली ऐसा लगता है, उनको अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही। जिस तरीके से उन्होंने एग्जिट गेट तैयार किया, आपको कोल्ड बिहेवियर दिया, ये सब चीज़ें उनको रियलाइजेशन में ऐसी नहीं है कि ओ मतलब मैंने गलत करा। इनको लग रहा है कि आपने किया है इसलिए आपको ठीक करना है। भाई हमने बहुत एफर्ट डाल दी। लाइक उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने एफर्ट, मिन्नतें या इस रिश्ते को बनाने का बड़ा प्रयास करना था, उन्होंने कर लिया है। यूनिवर्स मुझे बताएं अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है दोनों के बीच। देखो केयर और एक दूसरे के लिए सेटिस्फैक्शन, लव, एक होता ना एक हैप्पी वेलकम मुझे बहुत दिख रहा है आप लोगों की एनर्जी में। आप एक हैप्पी वेलकम करते नज़र आ रहे हो अपकमिंग इवेंट में, जहाँ पे लिटरली आप डोर खोल रहे हो और आप उनको स्माइल के साथ बोल रहे हो कि ओके आ जाओ यार आ जाओ। और यू आर लाइक वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। एक ऐसा इंसान मुझे लग रहा है कि आप बनकर उनसे मिल रहे हैं अपने पार्टनर से, जहाँ पर आप उन्हें वेलकम कर रहे हो और आप उन्हें बोल रहे हैं कि यार कोई बात नहीं यार, पुरानी बातें मिट्टी डालो, लेट्स स्टार्ट अगेन। और उस स्टार्ट अगेन का मतलब आपका ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है जिसमें आप उनसे इंटीमेट होना चाहते हैं या आप उनके साथ गलत संबंध बनाकर अफेयर रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो, नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन और मैं भी एक डिफरेंट पर्सन हूँ, हम दोनों बदल चुके हैं। हम एक प्यार से, एक हंसी मजाक के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हर पुरानी बात को पीछे लाइक घसीट के ले जाने का कोई पॉइंट है ही नहीं। आप बहुत ही स्माइल के साथ डोर खोल रहे हो उनके लिए कि भाई ठीक है, मतलब वेलकम, वेट तो था तुम्हारा, पता था तुम आओगे, हाँ, लेकिन अभी परिवर्तन इतने हो गए हैं कि मैं तुम्हें दिल से माफ़ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। क्लियरली आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप उन्हें हैप्पीली स्माइल के साथ माफ़ करते हुए, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आके माफ़ी मांगे, लेकिन आप इनको दिल से माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई ठीक है ना, कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, इट्स ओके। बट दैट डजेंट मीन कि आप इस रिश्ते के लिए फिर से रेडी हो गए, आप फिर से रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर से आप जो है इनकी बातों में इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। हाँ, आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, क्लियरली दिख रहा है आपके मन में बहुत प्यार है इनके लिए। लेकिन अब आपके प्यार में ना बहुत प्योरिटी आ गई है। मतलब अब आपके प्यार में ना लालच नहीं रहा, लोभ नहीं रहा। आपको ये नहीं है कि ये इंसान मुझे मिल जाए, मैं इसे हासिल कर लूँ, इसको बर्बाद करूँ या इसके थर्ड पर्सन को ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। लाइक आप ना लड़ाइयों से दूर भाग गए हो। अब आपकी एनर्जी में ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भाई ये सामने वाला मुझसे प्यार ना करे, मैंने इससे प्यार किया, इस प्यार के साथ तो मैंने आगे बढ़ने का सोच लिया, मैं प्यार रखूँगा, इज्जत रहेगी। बाकी मेरी उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना मैं उस रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी हूँ कि भाई ऐसा भी नहीं कि मेरा बंदा मुझे जैसे ट्रीट करता रहे और फिर टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो जाए। आपका ऐसा है कि नहीं, स्माइल के साथ एक दोस्त जैसा होता है या एक ऐसा इंसान आप वेलकम, मतलब आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट है। आप डिफरेंट पर्सनालिटी के बनते हुए एक स्माइल के साथ खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए, सजते संवरते हुए, एक स्माइल के साथ उन्हें हाय हेलो वेलकम खिला पिला के भेजते हुए नज़र आ रहे हो कि यार खा लो अच्छे से, ये कर लो वो कर लो, तुम्हें ये पसंद है, मैंने ये बनाया है, ये खा लो एंड देन बाय। उसके बाद आप उनके मैसेजेस भी नहीं देख रहे हो कि भाई मैसेजेस देख लूँ 50 क्या मैसेज किए हैं।
देख लूँ भाई बंदा कहाँ पहुँचा, या उनकी ज़िंदगी में मैं घुस घुस के जानूँ। नहीं, आपका ऐसा है कि आप डिफरेंट अवतार में हैं। आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है जिसमें आप क्लियरली ऐसे हो रहे हो कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ को लेकर खींचना नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर। सेल्फ लव, आप खुद से प्यार करना फाइनली सीख ही गए। मैं हैप्पी हूँ इस बात को जानकर कि फाइनली आप लोग समझ गए कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव की एनर्जी अपकमिंग इवेंट में दिख रही है। आप अपने आप से इतना प्यार करेंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी कि आपके जीवन में कोई है नहीं या कमी है। आप में इम्प्रूवमेंट है। यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम अवेकनिंग, आप अवेकनिंग के प्रोसेस से निकल रहे हो ऑलरेडी, और आपकी लाइफ में आप बदल रहे हो, इसीलिए चीज़ें बदल रही हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स में आने वाले समय में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। फ्रीडम, लाइफ लेसन, हीलिंग, गो आउटसाइड। आपके पार्टनर आप पर दोबारा ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि लाइफ के जो लेसन्स थे आप दोनों ने लर्न कर लिए हैं ऑलरेडी। अब ये यूनियन में आने का टाइम आ चुका है। अब ऐसी एनर्जी बनेगी जहाँ पे आपके पार्टनर इस बात को देखकर हैरान हो जाएंगे कि आप इनको अब फ्री छोड़ रहे हैं, आप इनको कैद नहीं करना चाहते, आप इनको लेकर ऑब्सेस्ड नहीं हैं, आप इनको लेकर परेशान नहीं हो रहे। ये आपको फील करेंगे कि आप इनको आज़ाद छोड़ रहे हैं, आप इनको फ्री विल दे रहे हैं जीने का, और आप अपनी ज़िंदगी में अपने वजूद, अपने आइडेंटिटी में भी खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप हंस रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आपके पार्टनर आने वाले समय में महसूस करेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर वो आपको देखकर बहुत हैरान होंगे कि अरे यार ये बहुत बदल गया इंसान, ये इंसान वैसा है ही नहीं। और इसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं, इस इंसान का आपके ऊपर दोबारा ट्रस्ट, प्यार, केयर, समर्पण बढ़ेगा, जहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि अब ये आपको जान मांग लो जान दे देंगे कि भाई तुम मुझसे जान मांग लो, तुम मेरा शरीर ले लो, मुझे चलेगा। बट यू आर लाइक कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, आना होगा तो आ जाना, नहीं आना है कोई बात नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई या बढ़ गया। आप में एक नया अवतार देखने को मिलेगा। सो आपके लिए सिचुएशन बेहतर आ रही है कहीं ना कहीं अपकमिंग इवेंट में। आप सभी के जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन लोगों के साथ चीज़ें बेटर होंगी, जैसे कि मैंने कहा। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है, बट इसके अलावा आप लोगों को समझना होता है और अपने डेप्थ में स्पिरिचुअल जर्नीज़ के बारे में, तो मेरे पोर्टल वीडियोस मिस मत किया करो, उसमें ज़रूर आप चेकआउट किया करो। मैं काफ़ी कुछ उसमें भी बताती रहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो एक्सरसाइजेस में बताती हूँ, रिचुअल्स में बताती हूँ, वो सब ज़रूर फॉलो किया करो, उससे और इम्प्रूवमेंट आ सकती है आप लोगों की दोनों की जर्नी में, ठीक है। सो दिस इज़ इट। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, और आपकी एनर्जी से क्या मैं मैच कर पाई, कि आप लोगों की रीडिंग मैच हुई, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।